ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सौरमंडल। सौरमंडल जिसमें सौर का अर्थ होता है सूरज तथा मंडल का अर्थ होता है परिवार, यानी सूर्य तथा इसका परिवार। तो सूर्य और उसके चारों ओर घूमने वाले ग्रह और उपग्रह मिलकर हमारे सौरमंडल को बनाते हैं। आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, इसमें सूर्य और इसके चारों ओर घूमने वाले ग्रह उपग्रह हमारे सौरमंडल का निर्माण कर रहे हैं बेसिकली। तो जो इंटरकनेक्टिविटी है इनके बीच में वो किस पे डिपेंड करती है? गुरुत्वाकर्षण बल के ऊपर। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसी के कारण ये क्या है, आपस में कनेक्टेड है। जिसका मास ज्यादा होगा उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है ना? तो ग्रेविटेशनल फोर्स किस पे डिपेंड करता है? मास पे। तो वहीं जब हम अपने सौरमंडल के सदस्यों की बात करते हैं तो इसमें तारे, ग्रह, बौने ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का, धूमकेतु, खगोलीय धूल इत्यादि शामिल है। तो चलिए बात करते हैं एक एक करके सबकी। तो सबसे पहले हमारे पास है तारा, जो हमारे सौरमंडल का एपिसेंटर भी है। तो सूर्य क्या है? एक तारा है। ठीक है। तो तारे के पास अपना सेल्फ लुमिनेस यानी अपनी लाइट होती है और अपनी ऊष्मा क्या है वो प्रोड्यूस करता रहता है और एक विशाल मास होता है इसका। तो सिमिलरली इसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगी? ज्यादा होगी। तो जो सूर्य है बेसिकली हीलियम गैस इसमें मोस्टली पाई जाती है और न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण जो है यह प्रोड्यूस करता रहता है सोलर फ्लेयर। ठीक है। तो सूर्य हमारे सौरमंडल का सेंटर है। तो नेक्स्ट आता है ग्रह। जब हम ग्रह की बात करते हैं, सूर्य या किसी तारे के चारों तरफ परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों को हम ग्रह कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार हमारे पास 8 ग्रह हैं। तो इनमें से बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून इत्यादि। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को हम क्या बोलते हैं? आंतरिक ग्रह बोलते हैं। बृहस्पति, यूरेनस, नेपच्यून को हम बाह्य ग्रह बोलते हैं। तो जो हमारे पास आंतरिक ग्रह है इनको हम स्थलीय ग्रह भी बोलते हैं, क्योंकि ये बेसिकली किससे बने होते हैं? सॉलिड मैटर से बने होते हैं मोस्टली। लेकिन जो बृहस्पति और शनि है इनको हम क्या बोलते हैं? गैसियस ग्रह सॉरी। तो यूरेनस और नेपच्यून हमारे पास क्या है? बर्फीले ग्रह। ये मोस्टली किससे बने होते हैं? आइस से बने होते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कुछ फैक्ट की। बुध हमारे पास क्या है? सबसे नजदीकी ग्रह है सूर्य से। और शुक्र हमारे पास सबसे चमकीला ग्रह है और इसको हम भोर का तारा भी कहते हैं। वहीं पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जिसमें क्या लाइफ का एग्जिस्टेंस है। उसके बाद आता है मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। और उसके बाद आता है बृहस्पति और शनि मोस्टली क्या है? गैसों से भरे हैं। और नेपच्यून, यूरेनस में हमारे पास ये सबसे ठंडे ग्रह हैं और सबसे दूर भी है किसके? सूर्य से। फिर नेक्स्ट आता है उपग्रह। जब हम उपग्रह की बात करते हैं तो प्राकृतिक उपग्रह और चंद्रमा खगोलीय वस्तुओं को कहा जाता है जो किसी ग्रह, क्षुद्र ग्रह या अन्य वस्तु के इर्द गिर्द परिक्रमा करता रहता है। जैसे कि हम जानते हैं हमारा प्लेनेट ये अर्थ है। अर्थ के अराउंड जो है चंद्रमा क्या है? परिक्रमा करता रहता है। ये चंद्रमा है हमारे पास। ठीक है। तो ये क्या हुआ? अर्थ के रिस्पेक्टिव में ये क्या है? उपग्रह है। कहने का मतलब ये अर्थ का उपग्रह है। तो सिमिलरली जितने भी प्लेनेट है सभी प्लेनेट के हमारे पास उपग्रह है। तो सबसे ज्यादा किसके हैं? हमारे पास शनि के उपग्रह देखने को मिलते हैं। तो नेक्स्ट आता है क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉइड जिनको कहा जाता है, मोस्टली ये कहां पर रहते हैं? ये बृहस्पति और मंगल के बीच में। ठीक है। बृहस्पति और मंगल के बीच में एस्ट्रॉइड बेल्ट पाई जाती है, इसी में ये क्षुद्र ग्रह
प्लेस्ड है, कुछ इस तरह से, ये अरबों की संख्या में प्लेस्ड है। तो ये अपने आकार में ग्रहों से छोटे और जो उल्कापिंड है उनसे बड़े होते हैं। तो नेक्स्ट आता है उल्कापिंड। उल्कापिंड जो कि अत्यंत काफी गतिशील पिंड होते हैं। ये जब हम टूटते हुए तारे को देखते हैं तो बेसिकली वो उल्का ही है। तो नेक्स्ट है बोना ग्रह है। जैसे कि इसमें बताया गया है, यह एक आकाशीय पिंड होता है जो किसी अन्य की परिक्रमा नहीं करता, यानी अन्य जो ग्रह है उसकी परिक्रमा नहीं करता। और ग्रह के समान बहुत से गुण होते हैं इसमें, लेकिन यहाँ पर नहीं लिखा गया है। कुछ गुण समान होते हैं, लेकिन पूर्णतः यह क्या है, ग्रह के समान गुण रिप्रेजेंट नहीं कर पाता। तो सीरस जो कि एस्टेरॉयड बेल्ट में हमारे पास एक फेमस बोना ग्रह है। तो अभी तक हमारे पास ओनली 5 बोने ग्रह क्या है ऑब्जर्व किए गए हैं हमारे सौरमंडल में। तो नेक्स्ट, जैसे कि टर्म परिक्रमा पीछे हमने कई बार यूज किया, तो परिक्रमा किसे बोलेंगे, जब सूर्य के रिस्पेक्ट में क्या है, ग्रह घूम रहे हैं चारों ओर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, परिक्रमा बोलते हैं। कहने का मतलब इसमें किसी एक के रेफरेंस में दूसरा क्या है, उसके इर्द गिर्द घूम रहा है, तो उसको हम परिक्रमा बोलेंगे। यानी एक्स के रिस्पेक्टिव में क्या है, बाय चारों ओर घूम रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, परिक्रमा बोलेंगे। लेकिन जब हम घूर्णन की बात करते हैं, तो घूर्णन क्या है, घूर्णन बेसिकली हमारे पास किसी एक ग्रह का क्या अपने एक्सिस, मान लीजिए ये इसकी एक्सिस है, इसके एक्सिस के अकॉर्डिंग जो इसकी रोटेशन होगी उसको हम क्या बोलेंगे, घूर्णन बोलेंगे। तो ये एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सौरमंडल की। तो इसमें क्लियरली दिख रहा है जो कि हमारा सेंटर है सूर्य, यहाँ पर सन सेंटर में दिख रहा है आपको। सूर्य के चारों ओर जो 8 प्लैनेट है हमारे क्या कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो एस्टेरॉयड बेल्ट है वो किसके बीच में है, मंगल तथा बृहस्पति के